नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जो बातें हम आपको अभी बताने वाले हैं उनके बारे में सुनकर आपकी भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अगर आज के इस वीडियो को अनदेखा करोगे तो जीवन भर पछताओगे। जी हां, पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज के इस वीडियो को अकेले में अंत तक देखना बता दें आपको कि आपका शरीर इन देवताओं के कब्ज में है। आपके शरीर के ऊपर एक नहीं बल्कि पूरे 5 देवताओं का कब्जा है। इन 5 देवताओं की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करने वाली है, या यूं कह सकते हैं कि इन 5 देवताओं का शक्ति आपके साथ है। डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आसपास आपके 5 बड़े देवता की शक्ति मंडरा रहा है और इन 5 देवताओं की शक्ति मिलकर आपके जीवन को संभारने वाली है। ध्यान रहे, अगर इस वीडियो को नजरअंदाज करोगी तो फिर निश्चित तौर पर आप वही गलती कर जाओगे जो गलती आपको कभी नहीं करना है। देखिए, हम आपको यह बताना चाहती हैं कि अभी आपके साथ जो घटना होने वाला है, इस घटना के प्रभाव से आपके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ इन्हीं शक्तियों का वास रहेगा। और अब इस घटना के आपके साथ होने के बावजूद भी अगर आप कोई जरा सा भी ऐसा काम या फिर ऐसी गलती कर जाती हो जिसे अगर इस देवता को बुरा लगता है तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपके ऊपर यह समय 5 देवताओं का दृष्टि है। भूल से भी कोई गलती ना हो, इस बात की ध्यान रखना। अब आप इतना सब कुछ सुनाने के बाद, समझने के बाद अगर इस वीडियो को छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी साथ जो होगा वह आपने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं किया होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इन देवताओं का क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप अभी वीडियो को नजरअंदाज करती हो तो आपसे वही गलती होगा जिसका हमें डर है। इसीलिए आप लोगों के पास चाहे कोई भी वीडियो क्यों ना चला आए, जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख लेते तब तक किसी और वीडियो को देखने की गलती मत करना। यानी कि आपको कोई भी जरूरी पाठ मिस नहीं करना है, इतना आपको हम समझ कर कह रहे हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि यह पंच देवता कौन है और कौन सी घटना आपके साथ होने वाला है। और आपके मन में तो कई सारे सवाल भी उठ रहे होंगे कि यह देवता कौन है और 5 देवताओं का शक्ति आखिर क्यों हमारे साथ है और आखिरकार कौन सी गलती हमें भूल से भी नहीं करना है। इनके बारे में हम पूरे विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उनसे पहले देखिए, दोस्तों आपने सुना होगा कि भगवान के घर पर देर तो हो सकता है पर अंधेर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले आपने बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किए हैं। आपके जीवन काल में कहीं ना कि कहीं किसी कमी की वजह से आप किसी भी चीज में अपना मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप कभी उतना खुश नहीं रह पाए हैं जितना आपको रहना चाहिए। अपने पुण्य करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जितना हुआ है आपसे अपने उतना पुण्य करने का प्रयास किया है। भक्ति भाव पर भी आप काफी समय देते हैं। आप मानते हैं कि अगर हम भक्ति भाव करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा, और ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ने का प्रण करोगे तो रास्ते में बड़ा आना तो निश्चित है, और आपके जीवन काल में आपका बड़ा बनने का काम तो आपकी दुश्मनों ने संभाल रखा है। उन्होंने ठेका ले रखा है आपको बर्बाद करने का। हम आपको यह यूं ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम आपको एक ज्योतिषी कार्यक्रम में बता रही थी कि आपके ऊपर कई दुश्मनों ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है, और उसे तंत्र मंत्र से आपके जीवन काल में बहुत सारे तकलीफ हैं, कंगाली और ना जाने कितने सारे समस्याएं आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही थीं। उनके बारे में हम उसे वीडियो में आपको बता दिए थे। लेकिन उसे समय हम आपको यह भी बताए थे कि आप धैर्य रखिए, दुश्मन को सजा भी मिलेगा और दुश्मन का अकड़ भी काम होगा। और अब यह होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये 5 देवताओं ने मिलकर आपकी दुश्मन की अगर को तोड़ दिया है। उनको अंदर ही अंदर एक ऐसा झटका दे दिया है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता, पर अंदर से वह पूरी तरह से खोखला हो चुका है। अंदर ही अंदर उसे एक ऐसी परेशानी सता रहा है जो कि वह किसी के सामने उजागर नहीं कर रहा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, वह कहते हैं कि जो हमेशा सभी के साथ बुरा करता है उनके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करती, उनको उनकी सजा देकर ही छोड़ते हैं। और इन 5 देवताओं ने उनको सजा दे दिया है, और आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र कर रहे थे और आपको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था, अब उसे तंत्र मंत्र को भी समाप्त कर दिया गया है।
और आपके साथ 5 देवी देवताओं का शक्ति है, और तभी इस चीज को देखकर आपके दुश्मनों की भी पसीने छूटने वाले हैं। आपके ऊपर आपका दुश्मन जब भी तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा, इस समय आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया होगा उसका प्रभाव सीधे उन्हीं के ऊपर लागू हो जाएगा। यानी कि आपके दुश्मन जो भी तांत्रिक क्रिया करेंगे वह आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि उनके ही घर के ऊपर जाकर असर कर जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी शक्ति आपके घर में अब आवाज करने वाली है। आपके घर में यह देवताओं भेजने वाली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यह तो एक छोटी सी खुशी है। अभी सबसे बड़ी खुशी आपको यह 5 बड़े देवता जो देने वाले हैं, उनके बारे में सुनकर आपकी खुशी नहीं रखेंगे। आपका मन गदगद हो जाएगा। इस वीडियो में अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो को जो गलती आपको नहीं करना है उनके बारे में हम बताने वाले हैं। आपको जान से मारने की कोशिश कर रही है, आपको इस दुनिया से मिटा देने की कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके खून की प्यासी हो चुकी है यह महिला। जी हाँ दोस्तों, आपके प्राण लेना चाहती है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो और आज का जानकारी अगर सच नहीं हुआ तो मैं अपनी मुझ कटवा लूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह महिला आपको मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। आपके ही घर में छुपे हुए हैं यह 3 लोग मिलकर आपको जान से मारना चाहते हैं। दोस्तों, इसका नाम जानकर कि आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें से 2 औरत हैं और 1 आदमी शामिल है। दोस्तों, अगर झूठ निकला तो मैं अपनी मच कटवा लूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 12 सालों से भविष्यवाणी कर रहा हूं और मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं कर पाया है कोई। इसलिए दोस्तों, आज से पहले मैंने आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज की जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने वाला हूं, उसमें बहुत बड़ा राज खुलासा करने वाला हूं। आपको औल बनाने में, आपको कर्ज में डुबाने में, आपकी हालात खराब करने में, आपके परिवार को मौत के मुंह में धकेलने में बस केवल और केवल इस दुश्मन का हाथ है। और यह जो दुश्मन है बहुत ही खतरनाक है, और यह बहुत ही खतरनाक चालें चलने जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका इसका नाम बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो में आपको वह सारा जानकारी देने वाला हूं जो कि दोस्तों आपको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरत है। इसलिए आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़कर कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल ही आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, आपकी कुंडली पर आधारित है, और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिस मनुष्य के पास अच्छा गुण नहीं होता है, वह दूसरों में कमियां निकालकर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जो गुणवान होता है, वह दूसरों के अवगुण छोड़कर खुद की कमियों को दूर करने पर ध्यान देता है, खुद के अवगुणों को दूर करता है, खुद में जो खामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करता है। दोस्तों, लोगों में बुराइयां करना, लोगों में बुराइयां देखना छोड़ दीजिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और एक बात आप सभी को बता दें दोस्तों, मैं आपको अपनी जिंदगी में 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए आप इन चारों पर भरोसा करते हैं। जी हां, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। पहला, जो व्यक्ति मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है, वह हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, आपके आसपास कोई रिश्तेदार होगा या कोई दोस्त होगा जो आपको मजाक मजाक में कड़वा सच बोलकर आपका दिल दुखाए। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि यह नाम के अपने हैं, लेकिन इनके मन में बहुत बड़ा पाप होता है। यह लोग मजाक मजाक में आपका दिल दुखा देता है और आपको कड़वा सच बोलकर आपको नीचे झुका देते हैं। दोस्तों, आपकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। भरी सभा में दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, जो आपकी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा आपको दोष देता है। भले उसको है, जी हां, भले उसको पता है कि मैं गलत हूं, फिर भी वह अपनी गलती नहीं मानेगा और हमेशा दूसरों को दोष देगा। तीसरा चीज जो लोग हैं दोस्तों, जी हां, तीसरा लोग हैं जो लोग कहते हैं कि वह आपके अच्छे दोस्त हैं। मुंह पर तो आपको हमेशा कहेंगे कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। उन्हें कभी अच्छा दोस्त ना माने, क्योंकि कि यह लोग दोस्त मुंह पर तो अपने हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, या यह कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। और चौथा, जिनके शब्दों और कम में तालमेल नहीं होता है। ये बोलते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं।
आपको कुछ और करेंगे कुछ और। कुछ ऐसे लोग से हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना होगा। इन लोगों पर बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना होगा। दोस्तों, मैंने 4 प्रकार के लोग बताए हैं। इसमें हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना है। कोशिश करिएगा कि दोस्तों इनसे हमेशा आप दूर रहे। अब दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण वीडियो की आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी को बता दें कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, और आपके लिए ऐसे ऐसे जानकारियां लाता हूं जो कि आपके हित में हो, आपके भलाई के लिए हो। दोस्तों आप सभी को बता दें, यह वीडियो बनाने के लिए दिन रात जग करके केवल आप लोगों के लिए जानकारी जुटा आता हूं। फिर भी आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेंगे, अगले 24 घंटे में उसे बहुत ही बड़ी खुशखबरी हाथ लगेगी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप एक चीज आप नोटिस कर कीजिएगा कि बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसा होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं होता है। दोस्तों वह व्यक्ति एक बाप होता है। जी हां, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देता है। आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी तरक्की के दरवाजे को खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसी बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा, तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है, खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का अपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हां, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यम योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, यह समय कि अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे,
आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे। आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है, और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं, और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं, या फिर कोई और समस्या होता है, और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दे। अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके, और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हां, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में, राखी की संध्या का जो समय होता है वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर, और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है, और जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए, और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे
इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो आपकी तरक्की को जो दरवाजे खुलने वाले हैं वह हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको गृह दोष लगेगा, और फिर वह गृह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा और कोई बड़े आपके जीवन काल में परेशानी खड़ा कर देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखी। क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोक झोंक लगा रहता है, तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावली पान में रहेंगे। आपके मन में काफी ऊर्जा रहेगी और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक मजाक में ही वाद विवाद के संभव नहीं यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं जातकों को यश में, नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर ऑफ के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री एसएमएस में व्यापार करती हैं, बिजनेस करती हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपका बिजनेस में यशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोस्त तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है, अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप यश में थोड़ा सा सब्र रखें और अपने मेहनत को आप जारी रखें। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में चिताओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, और अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनमें भी सुधार होगा। सर दर्द जैसे छोटे मोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। यश में आपको बता दें कि दोस्तों, आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य हैं, इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कार्य एक बार बंद हो जाते तो फिर आपके सारे अरमान टूटकर भी कर सकती है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग, वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे।
राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। यश में सरकारी योजनाओं का आप सभी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि यशु भाई, कहीं धार्मिक स्थल पर भी आप जाने का प्लानिंग कर सकती हैं। कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी शॉपिंग या फिर अपने खरीदारी में खर्च कर सकती हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो आप लोग अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलने में और भी आसानी होता। किसी चीज को खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत करें और फिर उसे चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आने वाले 4 दिनों में आपके साथ क्या विशेष घटनाएं होने वाली हैं और किस तरह उनका आपको समाधान करना होगा। यह 4 दिनों का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। देखिए, शुरुआत में ही आपको व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन आपकी अधिकता से थोड़ा कम होगा। हालांकि यह सब व्यवसाय का एक हिस्सा है, ऐसे में आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। इसके उपरांत कैरियर हो या कारोबार, परिश्रम करने से भविष्य में उन्नति एवं लाभ होने की संभावनाएं। जुर्म अपने घी, इसको उपरांत सर्वे के उत्तरार्ध में नो तो किसी के फटे में टांग न अड़ाएं और ना ही किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क करें। इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय कामकाज के सिलसिले में अधिक से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ा परेशान हो सकता है। इसके उपरांत यह समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा न होने पर मन आपका जो है थोड़ा सा खान रह सकता है। मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। इसके उपरांत यह समय कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अत देखिए, शुरुआत में कार्य क्षेत्र में कामकाज या फिर अतिरिक्त बोझ कि आपके ऊपर बना रहेगा। आपके सहयोगी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसको प्रांत भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से अभी आपको बचना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। यदि किसी बात को लेकर संसद या फिर और सामंजस्य वोटों से संबंधित बड़े फैसले को आगे समय के लिए टाल देना ही अभी आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत यह समय परिवार में अपने छोटे लोगों से या फिर अनावश्यक तर्क वितर्क से अभी आपको बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ घरेलू मामलों को लेकर मतभेद इस समय रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत यह समय संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात भी आपके चिंता का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम संबंधों में अभी आपको विशेष सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा कि इसके उपरांत यह समय अंधेरा ही जगह पर तबादला या फिर कार्य क्षेत्र में किसी दूसरे के काम का बोझ उठाने जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसको प्रांत चुनौती कार्यक्षेत्र की हुई या फिर निजी जीवन से जुड़ी हुई साहस के साथ उनका सामना करने के अलावा आपके पास और भी कोई विकल्प नहीं रहेगा। ऐसे में अपने इष्ट मित्रों और फिर संयोग को मिलाकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसको प्रांत यह समय कारोबार में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से अभी आपको बचना होगा। किसी भी ऐसे योजना में धन निवेश अभी आप ना करें जिसमें जरा सी भी रिस्क की आशंका हो, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। विशेष रूप से जल्दबाजी में कोई भी बड़ा इस समय निर्णय ना लें और किसी कागजात पर अच्छी तरह से पढ़कर ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपके साथ गलत धोखाधड़ी हो सकता है। इसको प्रांत यह समय पैतृक संपत्ति या फिर निजी मामलों को कोर्ट कचहरी की बजाय आप बाहर ही निपटा लेना अभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसको प्रांत कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपकी ताकत बनेगा। उन्हें हर एक बात अपनी बताएं और जो भी बात है उससे शेयर करें, आपको हर एक समस्या का समाधान मिले। दोस्तों, ये देवता तुमसे 2 चीज मांगने आएगा। अगर आप उनकी मांग को पूरा नहीं करते हो तो फिर बर्बाद करके रख देगा। यह एक देवता, क्योंकि यह देवता बहुत क्रोधित है, यह देवता बहुत ज्यादा नाराज है और उनके नाराजगी का कारण जानकर, उनके क्रोधित होने का वजह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, मैं आज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस वीडियो को नजरअंदाज बिल्कुल मत करना।
आप हर बार हमारे वीडियो को छोड़कर किसी दूसरे वीडियो पर चले जाते हैं, लेकिन आपको आज ऐसा नहीं करना है। सारे काम छोड़कर, सारे वीडियो छोड़कर पहले इसे अंत तक देखना है, तभी किसी और वीडियो के बारे में सोचना है। जब तक इस वीडियो को नहीं देखोगे, तब तक किसी और वीडियो में जाने की गलती मत करना। आज हम आपको यह बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों, यह देवता बहुत ज्यादा नाराज है। यह साधारण बातें नहीं हैं, यह बहुत बड़ी और बहुत भयंकर बातें हैं। इस देवता के नाराजगी का कारण जानकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको खुद के आंखों पर यकीन नहीं होगा कि यह देवता आखिरकार क्रोधित ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों, अब आपके मन में कई सारे सवाल एक साथ उठ रहे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो आपका यह होगा कि यह देवता कौन है और हमसे क्या दो चीज मांगने आने वाला है। और दूसरी जो बात है कि यह देवता आखिरकार नाराज क्यों है, क्रोधित क्यों हो गया है, क्या गलती हुआ है कि यह देवता इतना नाराज है और अब दो चीज हमसे मांग रहा है। और अगर उनकी मांग पूरी नहीं किया गया तो आखिरकार कौन से बाद प्रलय आ जाएगा, कैसे और किसको बर्बाद कर देगा यह देवता। तो इन सभी के बारे में हम आपके पूरे विस्तार से इस वीडियो में हर एक जानकारी एक एक करके बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती है। आपका जितना भी समस्या है, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाती है, अगर आप हमारी वीडियो का लाभ नहीं उठा पाती है, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस एक सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए, तुम्हारे जीवन काल से दुख न मिट जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, आपको यह हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हां, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं एक एक करके कि आखिरकार यस में यह घटना इतना भयंकर कैसे हो रहा है और कौन कौन सी चीज आपको समझने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और कौन से दो चीज आपको इस देवता को देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, आप एक चीज शायद भूल रहे हैं कि आपके जीवन काल में बहुत सारे दुश्मन हैं। आपके जीवन काल में दुश्मनों की कमी नहीं है। शायद आप यह बात भूल चुके हैं और इसी वजह से आपके दुश्मन इसका फायदा उठा रहे हैं। और यह जो देवता आपसे दो चीज मांग रहा है, यह आपके हित के लिए मांग रहा है, आपके ही भलाई के लिए मांग रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? आपके साथ यह देवता आपके पास कुछ मांगने क्यों आ रहा है? इसके पीछे का पूरा कहानी चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, आपके जो दुश्मन वर्ग के लोग हैं, वह आपके ऊपर समय समय पर आपको बर्बाद करने के लिए, आपको तबाह करने के लिए प्रयास जारी रखते हैं। वह चाहे कुछ भी आप अच्छा करते हैं, कहीं भी आपको सफलता मिल जाता है, तो आपकी जो दुश्मन वर्ग के लोग होते हैं, वह आपके सफलताओं में नजर लगना शुरू कर देते हैं। वह आपके सफलताओं से जलने लगते हैं। वह आपकी सफलताओं को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। यूं मन कर चलो कि आपकी खुशियां आपकी दुश्मनों को झुकने लगते हैं। आपकी खुशियां दुश्मनों को बहुत ज्यादा रुलाती हैं। इसी वजह से आपके दुश्मन आपको खुश देखना नहीं चाहता। आपकी खुशियों में ग्रहण लगने के लिए दुश्मन इतना नीचे गिर जाता है कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। दुश्मन आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने लगते हैं। बहुत बुरे बुरे शक्तियां आपके घर में छोड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत बुरी शक्तियों आपके घर के पास भी आती है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज की चीज आपके घर में है जिनके वजह से यह बुरी शक्तियों आपके घर में घुस नहीं पाती है। यानी कुछ तो आपके घर में ऐसा है जिनको देखकर यह बुरी शक्तियों, यह आत्माएं जो आपकी दुश्मन आपके घर में छोड़ रहे हैं, वह देखकर ही भाग जाती है। यानी कि कुछ तो ऐसा है आपके घर में जो कि आपकी और आपके पूरे परिवार के लिए एक वरदान है। उनके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन अभी हम विषय पर से नहीं भड़क सकती। हम अभी बात कर रहे थे
आपकी दुश्मन किस तरह आपको बर्बाद करना चाहता है। तो अभी हम यही टॉपिक जारी रखेंगे ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, बातों को आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि आपकी जो दुश्मन है वह आपको किसी भी तरफ से बर्बाद करने में सफल नहीं हो। पता है तो तांत्रिक क्रिया के पास चले जाता है। बहुत बड़ी बड़ी तांत्रिक क्रिया आपके पास आपको बर्बाद करने के लिए बहुत सारी बुरी शक्तियों भेजता है, और वह बुरी शक्तियां भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि आपके घर में एक ऐसी अदृश्य शक्ति छुपा हुआ ही जो कि आज तक नहीं आप महसूस कर पाए, ना ही आपका दुश्मन, और बार बार आपकी दुश्मन का प्रयास यूं ही असफल रहता रहा होता रहा, और आप अपने जीवन काल में इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाए। आपको यह पता नहीं चल पाया कि कोई देवता आपके घर आता है, आपके ऊपर नजर बनाकर रखना है, आपके ऊपर जब भी कोई बुरी शक्ति हमला करती है तो उनसे आपको बचाता है। कई दिन आपके दुश्मनों ने कई बार आपको बर्बाद करने का प्लानिंग किया, और कई बार तो आपकी दुश्मनों ने आपके घर में बुरी शक्तियों तक भेज दिया, लेकिन आपके घर में छपी यह अदृश्य शक्ति ने आपको बचा लिया। आपके घर में छपी यह बड़ी शक्ति ने आपके घर में एक भी बुरी शक्ति को प्रवेश नहीं होने दिया, जो कि यह एक चमत्कार नहीं तो और क्या है। जी हां, जितना जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। अब आपका दुश्मन किसी तरफ से आपसे बदला नहीं ले पा रहा है या आपको बर्बाद नहीं कर पा रहा है। तांत्रिक क्रिया करता है। बुरी शक्तियों आपके घर में छोड़ना है तो वह भी असफल हो जाता है। आपके ऊपर अभी आपकी दुश्मन का कोई भी चारा नहीं चल पा रहा है, और अब आपकी दुश्मन इन चीजों से थक हार कर कुछ ऐसा करने चला है जो अगर समय रहते नहीं रोका गया तो फिर बहुत गलत होगा। और हम आपको यह नहीं कह रहे हैं कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ नहीं करना है। हम आपको वीडियो में बताए थे शुरू में ही कि यह देवता आपसे दो चीज मांग रहा है। वह दो चीज यही है, यह देवता आपसे यह आदेश या परमिशन मांग रहा है कि जो आपकी दुश्मन है उनको सजा मिलना चाहिए, या उसे छोड़ देना चाहिए, उसे उनके करने का फल मिलना चाहिए, या उसे माफ कर देना चाहिए। अगर आप यह आदेश दे देते हो कि उसे छोड़ दो तो उसे कुछ नहीं होगा। अगर आप उसे बोलते हो कि प्रभु, हमें इन्होंने बहुत परेशान किया है, हमें तो छोड़ो, बहुत सारे लोगों को इन्होंने रुलाया ही, और इसको बिल्कुल भी माफी नहीं मिलना चाहिए। अगर आप यह कहोगे इस देवता से, तो यह देवता आपकी दुश्मन को सजा भी देगा और दुश्मन को अंदर ही अंदर बर्बाद भी कर देगा। आपके दुश्मनों को उनका ही सजा उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा। यानी कि जो तांत्रिक क्रिया के दम पर आपका दुश्मन उड़ रहा है, वह तांत्रिक क्रिया उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाएगा, उन्हीं के ऊपर वह तांत्रिक क्रिया प्रभावित हो जाएगा। बस आपको यही बोलना है कि हे प्रभु, हमें हमारे दुश्मनों ने बहुत परेशान किया है, हमें बहुत रुलाया है, हमारे साथ साथ कई सारे लोगों को उन्होंने रुलाया है। उसे माफी बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं हैं। अगर आज उसे छोड़ दिया गया तो कल वह फिर किसी के साथ गलत करेगा, तो ऐसा ना हो, इसलिए उसे सजा तो मिलना ही चाहिए। आपको बस इतना ही हाथ जोड़कर इस देवता से बोलना है, और कब बोलना है और कैसे बोलना है अब चलिए विस्तार से जानते हैं। देखिए, आपको ठीक संध्या की समय आप जब धूप अगरबत्ती अपने घर में चलते हैं तो उसे समय यह बात आपको बोलना है। उसे समय आपके घर में यह देवता आ जाता है। जी हां दोस्तों, यह देवता शाम को संध्या के समय जब धूप अगरबत्ती जलाने का समय होता है, इस समय आपके घर आता है, और इस समय आपको यह बात इस देवता से बोल देना है। फिर देखना, दुश्मन का भी खेल खत्म होगा, और आपके जो दुश्मनों ने आपके साथ गलत काम किए हैं, आपको बर्बाद करने प्रयास किया है, उनको सजा मिल जाएगा। अब बात रह जाता है, यह देवता है कौन? तो यह देवता वही देवता है जिसे आप सबसे बढ़कर मानते हैं, जिसे आप प्राणों की जान लगाकर मांगते हैं, और यह देवता कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का देवता नाग देवता ही, स्वयं ही भोलेनाथ की शक्ति नाग देवता आपके घर आती है, और भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही यह देवता आपके घर में आता है और आपको, आपके पूरे परिवार को बचाता है। अब आप इस बात का ध्यान रखना कि यह जो देवता है यह आपके घर में अभी भी है और आगे भी रहने वाला है। कभी कभार आपके घर से यह देवता चल जाता है, लेकिन जब भी आप संकट में आ जाते हैं, जब भी आप इस देवता को संकट में याद करते हैं, तो यह देवता आपके घर तुरंत आता है। अब आपको भूल से भी कुछ गलतियां नहीं करना है, जैसे कि मां को यह देवता आपके घर आता है, आपके घर में रहता है, और आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाती हो जिसे यह देवता आपके ऊपर क्रोधित हो जाता है, जिसे यह देवता आपसे नाराज हो जाता है, या यूं मानो कि आप कुछ ऐसे जाने अनजाने में गलती मत करना जिससे कि यह देवता आपके ऊपर नाराज हो जाए, इस देवता को ठेस पहुंच जाए। ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है, और आपके खासकर अपने घर में यह 4 गलतियां भूल से भी नहीं करना है, जो कि अब हम पूरे विस्तार से आपको इन गलतियों के बारे में एक एक करके बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वह जानने से पहले वीडियो में आगे हम बढ़ेंगे
लेकिन उनसे पहले आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत कर लो दोस्तों। हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती है। आपका जितना भी समस्या है उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाती हैं, अगर आप हमारी वीडियो का लाभ नहीं उठा पाती हैं, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस 1 सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए। तुम्हारे जीवन काल से दुख न मिट जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, आपको ये हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हां, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, बता दें आपको कि एक साथ 3 बड़े कांड अब होकर ही रहेगा और 2 बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाला है। बता दें आपको कि अब दुश्मन तुम्हारे तलवे छाटेंगे। दुश्मन का खेल खत्म होने वाला है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह एक बड़ी खुशखबरी है, परंतु 3 बड़े भयंकर कांड भी होने जा रहा है जो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। यह जो 3 बड़े कांड होने वाले हैं, यह कोई साधारण से कांड नहीं होंगे, बल्कि बहुत बड़ी और भयंकर कांड होगा जो कि आपके पूरे शरीर को हिलाकर रख देगा। आपके जानकारी के लिए बता दी कि पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगा। आप लोग इतनी बड़ी और भयंकर घटना के बारे में सुनकर पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, समय कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ रहा है जो कि अब आपके साथ बड़ा खेल करने वाला है। 3 बड़े कांड ऐसे होंगे जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से इधर से उधर कर सकता है। जी हां, अब आपके मन में यह सवाल तो जरूर ही उठ रहा होगा कि आखिर हमारे साथ कौन से बड़े कांड होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दी कि अब बहुत बड़ा और भयंकर समय का निर्माण हो चुका है। वह कहते हैं कि भगवान के घर थोड़ा सा देर हो सकता है, पर अंधेर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और हमने पहले ही आपसे कहा था कि अब तुम्हारे जीवन काल में बहुत जल्द ही बड़ा परिवर्तन होगा। और वह परिवर्तन अब, जी हां दोस्तों, मेरा कहां पत्थर का लकीर है जो कि बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। अब तुम्हारे जीवन काल में एक बड़ा फैसला स्वयं ही ब्रह्मदेव ने कर दिया है। तुम्हारे दुश्मनों ने, जो कि तुम्हें बहुत अधिक परेशान किए हैं, जो कि तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते थे, जो तुम्हारे दुश्मन वर्ग के लोग हैं, अब उनके साथ एक बड़ी और भयंकर दुर्घटना होगा जिनमें उनका खेल समाप्त होने वाला है। आपको हम बता दें कि यह बात भले ही आपको सुनकर आश्चर्य वालों पर उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने की संकेत मिल रही है, और उसे हादसे के वजह से आपके दुश्मन के घर में मातम चने वाला है। दूसरों को जलाने वाले लोग, दूसरों को परेशान करने वाले लोग अब खुद ही परेशान होने वाली हैं। हम आपको बता दें कि जैसा करनी वैसा भारतीय नरदेव ने तुम्हारे दुश्मन का भी फैसला कर दिया है। अब दुश्मन तुम्हारे रास्ते से पूरी तरह से हटाने वाला है और अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं ही शनिदेव का कृपा है। आपको शनिदेव की बड़ी ही कृपा दृष्टि प्राप्त हुआ है, जो अब तुम्हें रंग से राजा बना देगा। आपके कुछ दुश्मन हैं जो आपके ऊपर चुप चुप कर प्रहार कर रही थीं, और अब उन छुपे दुश्मनों को स्वयं ही शनिदेव ढूंढकर उनका खत्म करने वाले ही। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, यह एक बड़ी खुशखबरी है, और अब से जो होने जा रहा है वह आपके लिए हमेशा ही आपकी जीवन में यादगार रहेगा। आप लोग अपने जीवन काल में एक नई दिशा की ओर जाने वाली आपकी कई सारे सपने एक साथ साकार होने वाले हैं। आपके सपनों को एक नई दिशा मिलने वाला है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपको हम आगे वीडियो में बताने वाली कि आपके जीवन काल में कौन से बड़े 3 कांड होने वाली है, और उसे 3 बड़े कांड के वजह से कैसे आपका जीवन इधर से उधर होगा। आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती है। आपका जितना भी समस्या है उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं।
हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाती है, अगर आप हमारी वीडियो का लाभ नहीं उठा पाती है, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस एक सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए। तुम्हारे जीवन काल से दुख ना मिट जाए तो फिर कहना, जी हां दोस्तों, आपको यह हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हां, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। एक ऐसे दुश्मन का नाम आज हम बताने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जी हां, आपको हम पूरी गारंटी के साथ रहती है कि अगर आज और अभी इस दुश्मन का नाम नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाई, तो फिर तुम्हारे जीवन काल में बर्बादी का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा यही दुश्मन बनेगा। क्योंकि यह दुश्मन बहुत समस्या आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि पिछले 3 महीने से आपका दुश्मन बन बैठा है। जी हां, अब इन 3 महीना में ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि यह दुश्मन आपका बन चुका है और आखिरकार ऐसा क्या कर रहा है? यह दुश्मन की 3 महीने से आप परेशान हैं। क्या आप परेशान नहीं हैं? यह बात हमें बताइए। आप जरूर परेशान हैं, चाहे पैसों की कमी को लेकर हो, चाहे जीवन में दुख और तकलीफ को लेकर हो, या फिर आपके जीवन काल में कंगाली को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो। हर तरफ से आपको नुकसान ही मिला है। अब ऐसा आपके दुश्मन ने आपके ऊपर क्या किया है कि हर तरफ से आपको दुख और तकलीफ मिल रहा है? आखिरकार आपके दुश्मन ने ऐसा क्या कर दिया कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? जी हां, इसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ेंगे, आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब पूरी सच्चाई आप सुनोगे। लेकिन हमारा हाथ छोड़कर आपसे निवेदन है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे प्राण ही क्यों ना चली जाए, पर आज इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में अंत तक देखना। जी हां, मेरे प्यारे मित्रों, आपको साफ शब्दों में हम बता दें कि एक ऐसा दुश्मन जो कि पिछले 3 महीने से आपका दुश्मन बन बैठा है, यानी कि इस दुश्मन का उत्पत्ति पिछले 3 महीने से हुआ है। जी हां दोस्तों, और यह दुश्मन आपके खुद के ही रिश्तेदार हैं, आपके खुद के ही नजदीक रहता है। यही नहीं, बल्कि दुश्मन आपकी जान के पीछे पड़ चुका है, आपके ऊपर तरह तरह के टोटके कर रहा है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रियाएं फूंक रहा है, जो कि आपको यह बात से बिल्कुल भी मुकरना नहीं है कि आप आज और अभी हमारे इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं। प्राण लोग, इस वीडियो को अंत तक देखोगे, क्योंकि यही वीडियो आपका जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि इस वीडियो में जो बड़े गुप्त राज के नाम इस वीडियो में आपको हम बताने वाली हैं, उसका नाम सुनकर आप दंग रह जाओगे। जी हां, दुश्मन का नाम बताने वाले हैं, असली नाम बताऊंगा दुश्मन का, और वह भी पूरे पुख्ता सबूत के साथ, ताकि आपको यकीन हो सके कि यह व्यक्ति आपका दुश्मन है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जो भी बात हम बता रहे हैं, आपको इन बातों को मजाक में लेने की भूल मत करना, क्योंकि यह बात आपको भी पता है और हमें भी पता है कि आपके जीवन काल में यह समय आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप हर तरह से प्रयास कर रहे हो, आप जितना हो सकता है उतना आप लोग मेहनत कर रहे हो, लेकिन लाभ आपको कितना मिल रहा है? कुछ भी नहीं। लाभ आपको जरा स्वामी प्राप्त नहीं हो रहा है। आप इतना मेहनत करती हो तो आपको सफलता क्यों नहीं मिल रहा है? क्या हुआ है आपके साथ? क्यों आप अपने जीवन में पीछे एक जगह हटकर रह गए हैं? क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? क्यों आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करते जा रहे हो? आखिर ऐसी कौन सी घटना आपके साथ हुआ है कि आप इतने ज्यादा परेशानी से गिर चुके हो? तो उनके पीछे का बस एक ही कारण, आपका छुपा दुश्मन। अब यह छुपा दुश्मन आपके खुद के रिश्तेदार है। यह छुपा दुश्मन आपका खुद का बर्बादी का कारण है। यह छुपा दुश्मन जो कि आपका रिश्तेदार है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो यह होगा कि यह दुश्मन कौन है। दूसरा सवाल यह भी होगा कि आखिरकार हमारे मेहनत का फल तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तीसरा सवाल यह भी होगा कि आखिरकार हमारे बर्बादी का कारण हमारा दुश्मन कैसे होगा। और चौथा जो सवाल होगा वह सबको हिलाकर रख देगा। जी हां दोस्तों, आखिरकार आप अपने जीवन काल में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? आखिर कौन से क्रियाएं आपके ऊपर यह व्यक्ति कर चुका है कि आप बर्बादी की ओर जा रहे हो? तो इन सभी के बारे में हम पूरे विस्तार से जानने वाली है।
लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती है। आपका जितना भी समस्या है, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाती है, अगर आप हमारी वीडियो का लाभ नहीं उठा पाती है, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस एक सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए। तुम्हारे जीवन काल से दुख ना मिट जाए तो फिर कहना, जी हाँ दोस्तों, आपको यह हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हाँ, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए दोस्तों, वह कहते हैं कि हर एक के जीवन काल में कोई ना कोई दुश्मन तो अवश्य ही होता है। हर एक व्यक्ति के जीवन काल का हर एक सफलता का कोई ना कोई दुश्मन होता है। अगर आज आप सफल हो जाते हो तो कल आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो रिश्तेदार थे, जो पिछले समय आपके साथ थे, जो आपके पुराने मित्र थे, जो पिछले समय आपके साथ थे, आपकी सफलता के बाद वह आपके साथ नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सफल होंगे तो दुश्मन आपका बनेगा, लेकिन अभी तक आप सफल नहीं हो पाए हो। जी हाँ, जो चीज आप प्राप्त करना चाहती हो वह प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके साथ आपका दुश्मन नहीं, आपका छुपा दुश्मन है। आपके खुद के लोग ही आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है। आपके खुद के रिश्तेदार, आपके खुद के मित्र आपके साथ रहता तो है हितकारी बनने का नाटक तो करता है, पर पीठ पीछे क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराई, आपके कार्यों को बिगड़ने का प्लानिंग। जी हां दोस्तों, एक गलत आदत आपके अंदर पाया जाता है कि चाहे दुश्मन हो या दोस्त हो, आप सबको समान नजरिए से देखते हैं। ना ही आप दुश्मन को दुख देख सकते, ना ही दोस्त को। ना ही आप खुद के जीवन काल में किसी को दुखी देख सकते और ना ही आप खुश रह सकती हो। क्यों? क्योंकि आप उसे समय खुश हो सकते हैं जब आप अकेले होंगे। जब आपके साथ 4 लोग होंगे तो आप खुशियां नहीं बना पाओगे, यानी कि आप उन लोगों के साथ रिश्ता तोड़ दो जो तुम्हारे बर्बादी का कारण बन रहा है। आपका वह समय आ गया है जिसका अपने बेसब्री से इंतजार किया था। अब आपको अपने जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास की लहर को लाना होगा। आपकी मेहनत, प्रयास और इच्छा शक्ति से आप अपने जीवन को एक नए मोड़ पर ले जा सकते हैं। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अब हर पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता यह वक्त है जब आप अपने जीवन में आने वाले हर सकारात्मक परिवर्तन का स्वागत करें और पुरानी नकारात्मकता को छोड़ दें। जो भी बाधाएं